जा रहे हैं। हेक्सागोनल बोल्ट की हम जो ड्राइंग बना रहे हैं इसमें हम उसके दो व्यू बनाएंगे, एक तो उसका फ्रंट व्यू और एक उसका साइड व्यू। फ्रंट हम यहाँ से ले रहे हैं कि ये इसका फ्रंट है, साइड व्यू हम इसका राइट साइड से बना रहे हैं। अगर तो मैं इसको फर्स्ट एंगल में बना रहा हूँ तो फर्स्ट एंगल में जो इसका राइट साइड व्यू होगा वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा और इसका फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो सबसे पहले मैं इसका राइट साइड व्यू बना रहा हूँ। तो राइट साइड व्यू में आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो ये जो इसका हेड है इसमें आपको हेक्सागोनल शेप दिखाई देगी और इसके अंदर जो आपका डाया है डायमीटर का एक सर्कल दिखाई देगा और एक जो आपका थ्रेड है एक इसका सर्कल दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो आपका हेक्सागोनल है ये यहाँ पे बना दिया है। हेक्सागोनल के लिए जो मेजरमेंट हम लेंगे, जो इसका डायमीटर मैंने लिया है, डायमीटर लिया है 20 mm। तो इसका जो 2D है, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस है 2D, ये आपका हो जाएगा 40 mm। इसका जो हाइट है ये आपका 0.8D है यानी कि आपका 16 mm। और जो इसका जो चैम्फरिंग का जो रेडियस है आपका R, ये आपका 1.5D है यानी कि 30 mm। ये आपका 30 mm आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, एक जो 2D जो हमारा डायमेंशन है इसका हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने हेक्सागोनल बना दिया है। अब हेक्सागोनल बनाने के बाद अब आपने जब हमने इसको नट को डिजाइन किया था, नट में हमने देखा था कि हेक्सागोनल के ऊपर हमें एक सर्कल दिखाई देता है। तो सर्कल जो होगा आपका वो अगर आप इसके हेड की तरफ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप पीछे से देखते हैं तो आपको सर्कल विजिबल नहीं होगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम इसको डॉटेड में दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सर्कल है आपका वो डॉटेड में दिखाया जाएगा। इस तरीके से हम सर्कल को डॉटेड में दिखाएंगे। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो जो आपका थ्रेड है, थ्रेड आपका एक सर्कल थ्रेड का दिखाई देगा और एक आपका डायमीटर का दिखाई देगा। तो इसका डायमीटर हमारा है 20 mm। तो 20 mm का आपको एक इस तरीके से सर्कल दिखाई देगा सामने से। इसके बाद जो आपका इसका थ्रेड है, थ्रेड आपका लगभग 0.8D के आसपास होगा। तो एक आप और 0.8D यानी कि 16 mm के आसपास एक और आपको इस तरह से सर्कल दिखाई देगा। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इसका सर्कल आपको दिखाई देगा यहाँ पे, एक इसका सर्कल दिखाई देगा आपको और एक आपका हेक्सागोनल दिखाई देगा। जो आपका ये सर्कल है, जो इसके अंदर सर्कल है ये डॉटेड, ये ऊपर से बना हुआ इसलिए हमने इसको डॉटेड में दिखाया। तो ये बना इसका साइड व्यू। अब इसका फ्रंट व्यू आपको बनाना है। फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। तो प्रोजेक्शन जो आप लेके जाएंगे सपोज मैं यहाँ पे इसका बेस लेता हूं, इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी हमारी है 0.8D। तो 0.8D हाइट लेके आप यहाँ पे सपोज ये 0.8D है आपका, यहाँ पे इसको कट कर लेंगे आप, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन डाल देंगे। इसके बाद अब आपके पास इसका सेंटर जो ये आपका ये बीच का पोर्शन है, इसमें 3 फेजेस हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो बीच का ये फेस है इसका सेंटर लाइन है इसको बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करेगी और ये टोटल जो होगा D, ये D/2 और ये D/2। ये जो आपका पार्ट है इस पार्ट में आप चैम्फरिंग करनी है, इसमें भी चैम्फरिंग करनी है और इसमें भी चैम्फरिंग आपको करनी है। तो इसमें चैम्फरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चैम्फरिंग का जो रेडियस है हमारा ये है 1.5D यानी कि 30 mm। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार में 1.5D की डिस्टेंस यानी कि 30 mm की डिस्टेंस लेके एक चाप यहाँ पर लगाएंगे कहीं और यहाँ से रेडियस लेके यानी कि 30 mm की रेडियस लेके जो चैम्फरिंग है उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब आपके पास ये जो 2 पार्ट है, इन 2 को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आप कटिंग पॉइंट है इसको हल्का सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी हल्का सा आप आगे बढ़ाएंगे और जैसे हमने नट में
स्टेप्स फॉलो किए थे इनकी चैम्फरिंग करने के लिए, सेम यहाँ पे भी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अब फिर आपको क्या करना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को, इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप इसकी एक सेंटर लाइन डाल दें यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे इस तरीके से, और फिर इन दोनों जो आपको एक लाइन मिली है, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप। तो जब दो पॉइंट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, आपको चाप एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिलेगा आपको, और इस तरीके से ये डिवाइड होगा। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट से ये रेडियस आप लेंगे यहाँ तक की, यहाँ पे प्रकार रख के ये रेडियस आप लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे आप, तो यहाँ पे एक चैम्फरिंग बन जाएगी। इसी तरीके से यही डायमेंशन लेके आप यहाँ पे चैम्फरिंग करेंगे। इस तरीके से आपका इसका जो हेड है ये आपका बनेगा। अब इसके बाद जो आपका ये इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है, इसके प्रोजेक्शन आप लेके जाएंगे तो इसके प्रोजेक्शन आप देखेंगे कि ये इसी के साथ चलेंगे, जो ये प्रोजेक्शन जा रही है इसी के साथ चलेंगे। अब आप इसका लेंथ बनाएंगे, जो इसकी लेंथ, अब लेंथ अगर आपको गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपका बोल्ट होता है, बोल्ट में जैसे हमने बताया था कि इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती है, तो कितनी भी आप इसकी लेंथ ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मान सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें डी दिया होता है, आप इसको 4D तक ले सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे मैंने कहा है इसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इसको, अगर आपको ड्राइंग में बनाना है तो आप इसको 4D तक इसकी जो लेंथ है ये ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसकी 4D लेंथ ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इसके थ्रेड दिखानी है। अब थ्रेड भी किसी में पूरी थ्रेड होती है, किसी में आपका पार्शियल थ्रेड होगा। तो थ्रेड दिखाने के लिए भी आप लगभग 2D से लेके 3D तक इसमें थ्रेड दिखा सकते हो। सपोज हम इसमें जो थ्रेड लेते हैं 2D इसमें थ्रेड लेते हैं, 2D यानी कि इसका जो टोटल लेंथ है इसके हाफ थ्रेडिंग दिखाएंगे हम इसमें। इस तरीके से इसमें थ्रेड दिखाई देंगे। तो ये पोर्शन जो है ये थ्रेडिंग को शो कर रहा है, यानी कि इसमें इतना जो पोर्शन है ये इसका थ्रेड है, और बाकी ये जो इसका ये नेक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका इसका लास्ट कॉर्नर होगा, यहाँ पे आपको चैम्फरिंग करनी है। चैम्फरिंग के लिए जो रेडियस है आपका, रेडियस आपका है R1 इज इक्वल टू डी, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है R1 इज इक्वल टू डी। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डी जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपका डी है, यहाँ से इस तरीके से आप एक चाप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस लेके इसको इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से आपका ये चैम्फरिंग इसमें बन जाएगी। अब ये आपका राइट साइड व्यू हो गया और इसका फ्रंट व्यू है। अब इसमें डायमेंशन आप लिख देंगे, इसको हम L1 कह सकते हैं। लेंथ आपने जो भी L1 जो भी लिया, आपने जो भी लेंथ ली है उसको आप लिख सकते हैं। ये आपका L होगा, जिसको कि लेंथ ऑफ बोल्ट कहा जाता है, इसको लेंथ ऑफ थ्रेड कहा जाता है। ये आपका नेक होगा। नेक हमेशा जो इसकी डायमेंशन होती है नेक की, वो D के इक्वल ही होती है, ये D होगा। ये जो इसकी हाइट होगी 0.8 D। चैम्फरिंग का जो रेडियस है आपका R इक्वल टू 1.5 D। यहाँ पे चैम्फरिंग का जो रेडियस है आपका R1 इज इक्वल टू D, और यहाँ पे आप इसका वो दे सकते हैं ये 2D। कॉर्नर टू कॉर्नर जो इसका डिस्टेंस है ये है 2D। तो इस तरीके से हमारे पास जो बोल्ट है इसको डिजाइन करें।